आखिर जाने का समय मेरा आ ही गया और मुझे भी कुछ दिन के बाद यहां से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2025 आने के लिए तैयार है और मेरा भी ये आखिरी महीना चल रहा है। बस 2-4 दिन बचे, उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा। और जो कुछ भी हुआ होगा इस 2024 में, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैंने हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश की और जो नहीं हुआ है वो अब होगा 2025। लेकिन जब मैं आया था तो मैं बहुत बड़े उससे आया था, बड़े घमंड के साथ आया था, अकड़ के साथ आया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि एक दिन जाना सबको है, इस संसार में जो भी आए वो सब जाएंगे। ये आना जाना तो एक क्रम है। 23 था, 24 में, अब 25 आ गया। करते हैं। हे मिस्टर, निकलो निकलो, तुम्हारा समय खत्म, तुम्हारा समय खत्म, अपन का समय शुरू हुआ, समझा क्या? स्वागत है आपका 2025, स्वागत है आपका, स्वागत है। बस मैं आपका इंतजार कर रहा था कि 2025 आएगा तो मैं जाऊं, मगर इतनी अकड़ अच्छी नहीं। अरे मिस्टर, बहुत ज्यादा हो गया, निकलो यहां से। जाना तो एक दिन मेरे भाई सबको है, लेकिन जिस अंदाज में आप आए हो, जो अंदाज आपने आने का दिखाया है, इतनी अकड़ ठीक नहीं। मुझे भी याद है जब मैं आया था तो मैंने भी इसी तरह से बहुत अकड़ के साथ मैंने अपनी एंट्री करी थी। लेकिन जब पूरा साल निकल गया, जब मुझे पता चला कि जो यहां आया है वो जाएगा जरूर, जो बना है वो नष्ट होगा, तो इसलिए मैंने भी 2023 की बातें देखिए। मैं तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने के लिए नहीं आया, समझा क्या? मुझे यहां पर 1 साल राज करना है। मैं हूं 2025, मैं हूं 2025, मैं हूं 2025। सब कुछ बदल के रख दूंगा, सब कुछ तहस बहस करके रख दूंगा, सब कुछ 2025 हो मैं। हम तो चले जाएंगे दोस्त, मगर याद रखना, जो आपका अंदाज है इसे आपने धीरे धीरे डाउन करना पड़ेगा। अकड़ किसी की नहीं चलती है, घमंड किसी का नहीं चलता है। जनवरी में आप आएंगे और दिसंबर में आप चले जाएंगे। सिर्फ 1 साल का आपका कार्यकाल रहेगा, लेकिन इस कार्यकाल में आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कितना अच्छा कर सकते हो, कितना बुरा कर सकते हो, ये आपने तय करना, ये मैंने तय नहीं किया, क्योंकि मैंने तो अपना समय बिता दिया और मेरा अब जाने का समय भी आ गया। आपका तो स्वागत है, लेकिन एक बात मैं आपको याद दिला देता हूं, समय किसी का नहीं रहता, चाहे कोई कितना बड़ा ताकतवर हो, बलवान हो, चाहे कोई कैसा भी, समय किसी का एक सा नहीं। दोस्त, समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कहानी कहीं और सुनाइए, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 2025 अपने समय के साथ चलूंगा। जब मुझे जो करना होगा वो करूंगा, अपनी मनमानी करूंगा, सब कुछ कर सकता हूं मैं, क्योंकि 1 साल मैं राज करूंगा। मैं देखिए, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि इतनी अकड़ ठीक नहीं। अभी आप आए हो, जब आपका समय शुरू होगा, न जाने कैसा समय आपके साथ होगा, कैसी कैसी घटनाएं घटेंगी, क्या उतार होगा, क्या चढ़ाव होगा, इसके बारे में आप ना जानते हैं ना मैं जानता हूं। भूत, भविष्य, वर्तमान, उसमें जो भी अच्छा हुआ, जो भी बुरा हुआ, वो आपके सामने। देखिए, आप मुझे अपनी कहानी मत सुनाइए। आपको यहां से जाना है और जाना है। मुझे आना है, मैं आऊंगा, मैं राज करूंगा। मैंने भी जो अपने साल की शुरुआत एक दमदार तरीके से की थी, उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे मैं धीरे धीरे जो है हारते गया। आज हमारा समाज, हमारी दुनिया, हमारी प्रकृति पता नहीं किस और जा रही है। अगर यही हाल रहा, ना तुम रहोगे, ना मैं रहूंगा, ना ये प्रकृति रहेगी। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना और लगातार जनसंख्या का बढ़ना और प्रकृति में प्रदूषण का बढ़ना, ये हम सब के लिए कहीं न कहीं हानिकारक होगा।
इसको हमें रोकना है भाई। पेड़ कट रहे हैं, पानी घट रहा है, हर जगह त्राही त्राही मांग मची है। लोग बाढ़ से, पानी से, बरसात से कई लोग जो है इस तरह से बेघर हो जाते हैं, लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं। इसे हमें रोकना है, इसे हम कैसे कंट्रोल कर पाए, ये सारी चीजें हमने करनी है। जब मेरा आज अंत समय आ गया, मैं बहुत पछताया। मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो भी घटनाएं घटी उनको हम रोक सकते थे, उन पर हम काबू पा सकते थे। ऐसा लग रहा था कि अब पूरी दुनिया राममय हो गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हम फिर उसी अपने ढर्रे में बह गए। भाईचारा इत्यादि सब कुछ भूल गए, इंसानियत भूल गई। इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एक साल मुझे यहां से कोई हिला नहीं सकता। जब मैं यहां आया था 2024 बनकर के, मैंने भी बड़े एक नए अंदाज से एंट्री ली थी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और मैं अकड़ में था, घमंड में था। ए भाई, तुम कौन हो यहां और यहां क्या कर रहे हो? जी मैं 2023 हूं। मैं 2024 हूं। अब मैं यहां का राजा हूं और अब मेरा राज चलेगा यहां पर। मैं जो चाहूंगा वो होगा, समझे? उठो, निकलो यहां से। ठीक है, वो तो हम चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको अभी ये बता दूं कि लोगों के हाथों में और जुबान में अब भी मेरा नाम चल रहा है। जैसे लोग डेट डालते हैं, जैसे कि मान लिया जाए आज 3 तारीख है, तो 3/1/2023। ठीक है, समझ लिया। अब तुम नहीं हो यहाँ के राजा, मैं हूं। मैं 2024 मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। अब तुम यहां से निकल लो और यहां पर मेरा राज चलेगा। जब मुझे 2023 जो हमारा छोटा भाई है उसने बताया कि ऐसा किसी का समय नहीं रहता, ये अकड़ इतनी ठीक नहीं है, तो मैंने भी अपने आप को जो है समय के अनुसार ढाल लिया। और मैं यही सोचा कि मेरा जितना कार्यकाल चलेगा उस कार्यकाल में मैं सारा काम अच्छा करूं। लेकिन कहते हैं ना, जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है। अच्छे की उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। जो तुमसे नहीं हुआ वो मैं करूंगा, मैं 2025 मैं 2025 हूं। 2025 सब कुछ मेरे बस में होगा। मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, जब चाहूंगा, जिधर चाहूंगा, सब मैं करूंगा। मैं हूं 2025। मैं आपको बता दूं कि 2024 में जब मैंने एंट्री की तो शुरू का महीना मेरा बहुत अच्छा गया। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगी इसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई और मैं भी अपने कार्य को इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ाता गया। तो मैं आपको उन घटनाओं के बारे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताता हूँ। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के सफर में देश में बहुत कुछ घटनाएं घटी और मानवता को क्या सीख मिली। इस साल देश में सेना पर रायसीन में आतंकी हमला हुआ, तो वहीं कोलकाता रेप कांड ने देश को झंझोर कर रख दिया। इसी तरह वायनाड लैंडस्लाइड की वजह से तबाही मची। अब आप सुनिए विस्तार पूर्वक। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी 2024 अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। शंखनाद और मंत्रोच्चारण के बीच रामलला अपने भव्य गर्भगृह में विराजमान हुए। इसरो ने INS-80 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया। इस साल फरवरी में इसरो ने देश के सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट 3DS की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की। नेट की परीक्षाएं रद्द हुई। रियासी में सेना पर हमला। 9 जून 2024 को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के तीर्थ यात्री को ले जा रही बस पर हमला कर, इसमें 9 लोग मारे गए और 33 लोग घायल। वायनाड लैंडस्लाइड। इस साल 30 जुलाई को केरल के वायनाड में भारी बारिश के चलते 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई, जिसमें 4 गांव, पुल, घर, सड़कें, गाड़ियां सब बह गई। घटना में 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। कोलकाता रेपकांड। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव बरामद किया। शरीर पर चोट के निशान थे और खून बह रहा था। जांच में पता चला कि डॉक्टर से रेप के बाद हत्या की गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 2 जुलाई 2024 को एक धार्मिक आयोजन के दौरान
भगदड़ मच गई थी। इस घटना में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 150 लोग घायल हो गए थे। उत्तराखंड में बस खाई में गिरी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो बस जो है गहरी खाई में गिर गई और इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। अयोध्या जैसी नगरी में गैंग रेप हुआ। ये घटनाएं कम है, ये 2024 की वो घटनाएं। कहीं पर बाढ़ ने तबाही मचाई, कहीं पहाड़ों ने तबाही मचाई, कहीं पर भूकंप ने तबाही मचाई। ये मेरा 2024 का जो कार्यकाल था वो रहा। अब मैं आपको सुनाता हूँ देश और विदेश की वो घटनाएं। इस बार 2024 में देश विदेश और पूरी दुनिया में जो घटनाएं घटी हैं उसका असर लंबे समय तक नजर आता रहेगा। इस साल दुनिया में कई घटनाएं घटी, कुछ गंभीर घटनाएं भी घटी, कुछ घटनाएं सामान्य मानी गई, लेकिन कुछ ऐसे रहे जिन्हें भुला पाना आसान नहीं हुआ क्योंकि ये लंबे समय तक अपना असर दिखाती रहेगी। 2024 जनवरी में टोक्यो की धरती भूकंप से कांपी। इस भूकंप में कई ऊंची इमारतें गिरकर धराशायी हो गई। जापान, अमेरिका और अफगानिस्तान में भी भूकंप का कहर देखने को मिला। 2024 में कई देशों को युद्ध में जलता हुआ भी देखा गया। यूक्रेन और रूस का संघर्ष बदस्तूर जारी रहा जिसमें कई लोगों की जानें चली गई, कई लोगों के घर तक छिन गए। मिडिल ईस्ट भी जंग की मैदान में तब्दील रहा। सीरिया और यमन 2 देश जंग से लड़ते रहे। इजराइल हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। इसके बाद इजराइल और ईरान भी आपस में टकराए। अफ्रीका और मध्यम पूर्व में बसे कई देशों के प्रवासियों का संकट बड़ा संकट बना। यूरोप और दूसरे बड़े बड़े देशों में शरणार्थियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। कुछ ऐसे हादसे भी सामने आए जब पता चला कि प्रवासियों से भरी नाव पानी में डूबी। ऐसे हादसे में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोविड-19 के बाद अब दूसरी महामारी अपने पैर पसार रही है। साल 2024 में मंकी फॉक्स नाम की महामारी ने अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों को अपनी चपेट में लेकर अपना शिकार बनाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 जून 2024 तक इसके 97,281 मामले दर्ज हुए। अफ्रीका में कई जगह इबोला का भी प्रकोप नजर आया। इस साल प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा बढ़ा। चीन, भारत समेत कई देश पॉल्यूशन की वजह से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का शिकार हुए। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर पॉल्यूशन की वजह से एक निश्चित समय अंतराल में 81 लोगों की मौत हुई, जिसमें 7.9 लाख बच्चे 5 साल की उम्र से कम के थे। तो दोस्त, यह रही इस तरह की घटनाएं पूरी दुनिया में 2024 में घटी। तो दोस्त, आप जो अपना अंदाज लेकर यहाँ पर आए हैं, जो आपने जिस अंदाज में अपनी एंट्री की है, इसे आपको छोड़ना पड़ेगा। हमें इस दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। ये जो घटनाक्रम मैंने आपको सुनाया कि मेरे कार्यकाल में क्या क्या हुआ, ये आपने देखा और इसे सुनने के बाद मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आएगा। और जो आपका ये रूप है, इसमें कहीं न कहीं ना आप थोड़ा सा शांत। आज से मैंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। आपने मुझे जो सिखाया है उसका मैं पूर्ण तरह से पालन करूंगा। आप सभी लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, एक छोटी सी प्रस्तुति यहाँ पर मैंने आपके सामने पेश की कि हमारे प्रकृति में, हमारी इस दुनिया में जहां पर हम लोग रहते हैं, वहां पर सुख, शांति और समृद्धि हो, सब कुछ अच्छा हो। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगी है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। नया वर्ष का समय है तो आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और जो भी आपके काम रुके हो वो सब पूर्ण हो। इसी के साथ में आपको नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो कृपया वीडियो में नए वर्ष की शुभकामना के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।